Hello my dear student, myself Amit Pandey and I welcome you all in this online class. So in previous class we completed the concept of principle of homogeneity and solved some numerical problem that was s equals to ut plus half at square, and we have checked the authenticity of the formula. So in today's class we will just start the uses of dimensional analysis, or we can say that the uses of dimensional equations. So we have taken here 5 uses and we will consider each and every uses as a numerical problem. Means what are the types of problems based on the dimensional analysis. These all types are what are the uses of dimensional equation. Okay, so let's start the first uses. So the first use is what? Dimensional equation is used to check the correctness of a physical relation. Means suppose कि अगर आपको कोई equation दे रखा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास एक इक्वेशन था और हमें चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस तो हमें ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें पता है कि ये इक्वेशन, सपोज हमने आपको इक्वेशन दे दिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके, एंड आई विल गिव चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. सो आपको पता है कि हाँ ये इक्वेशन सही है, बट हमें चेक करनी है. मीन्स वी हैव टू चेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस एंड राइट हैंड साइड dimension and whether it is equal or not. So this is the first uses of dimensional equation, that is the check the correctness of any given equation. ठीक है. Now in second uses, suppose हमारे पास कोई equation है, like suppose we have equation a equals to b into c square. ठीक है, सपोज ऐसा कोई इक्वेशन हमारे पास a इक्वल्स टू बी इंटू सी स्क्वायर, और हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने स्क्वायर यहाँ पे लगाया है, यहाँ पर स्क्वायर की जगह पे क्यूब होनी चाहिए थी, या फिर पावर, या फिर ये c जो है वो नीचे होनी चाहिए थी, है ना. कुछ कंफ्यूजन है हमें c से रिलेटेड कि वेदर इट विल बी ऑन द न्यूमरेटर और इट विल बी ऑन द डिनोमिनेटर, और अगर न्यूमरेटर में भी है तो इसकी पावर कितनी है. सो दिस इज द प्रॉब्लम, and this problem can be solved with the concept of dimensional analysis. तो हम कोई भी फॉर्मूला को रिमेंबर कर सकते हैं with the help of dimensional analysis concept. तो सेकेंड यूज में देखेंगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि अगर हमने कोई फार्मूला फॉरगेट कर लिया है, हमें याद नहीं है, तो वी कैन जस्ट रिमेंबर दैट फॉरगेटन फार्मूला. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. सपोज कि हमें कोई फार्मूला डिराइव करनी है, हमें ऐसा लग रहा है कि सपोज अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, सपोज मेरे पास एक टाइम टी है और हमें ऐसा लग रहा है कि जो टाइम टी है वो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना. हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी, कुछ एनालिसिस करी, हमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, उसमें देखा कि ये जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, या वाइस वर्सा, ये टाइम जो है फोर्स पे डिपेंड कर रही है. अब कैसे डिपेंड कर रहा है, मीन्स वेदर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो सारी चीज़ें हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल एनालिसिस. तो हमें बस यहाँ पे ये चीज़ें पता होना चाहिए कि वेदर एनी वन फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू अदर और नॉट, है ना. जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला कि ये जो टाइम है वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें डिपेंडेंसी हमें पता रहनी चाहिए कि ये डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. सपोज अगर मान लो कि हमने ऐसा सोचा कि टाइम फोर्स पर डिपेंड कर रहा है और एट लास्ट ऐसा निकल के आता है कि टाइम जो है फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो एफ की पावर 0 हो जाएगी. तो यहाँ भी हमें टेंशन नहीं लेनी, तो हम कुछ भी चेक कर सकते हैं. हमें सपोज चेक करना है ए इक्वल्स टू बी इंटू सी, ऐसा कुछ हमने सोचा कि ए जो है वो प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी के इक्वल है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल analysis or dimensional equation. Now come for the fourth uses. In fourth uses we can convert one system of unit to other system. Suppose हमारे पास कोई सिस्टम FPS में है, ठीक है, तो हम उसे MKS में चेंज कर सकते हैं, और वाइस वर्सा MKS से हम FPS में भी चेंज कर सकते हैं. तो हमें एक सिस्टम से अदर सिस्टम में जाने के लिए
डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है. विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन चेंज वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम. मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि वी हैव अ रिलेशन n1 u1 is equals to n2 u2. विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम किसी भी वन सिस्टम को अदर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं. देखेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. सो बस अभी समझो चीज़ों को. अभी जो मैं आपको यूजर्स बता रहा हूँ ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा. हर एक पॉइंट्स पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस के टाइप्स हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. तो डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला चेक करने आएगा, या फिर कुछ वैल्यूज़ वगैरह मिसिंग होंगे वो वैल्यू फाइंड करने आएगा, या फिर कुछ रिलेशंस दिए रहेंगे उससे डिराइव करने के लिए आएगा कि सपोज फोर्स और मास आपस में डिपेंडेंट है तो एक फार्मूला डिराइव कीजिए, या फिर कोई वन सिस्टम को अदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है कि हमें कोई भी कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं. जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था f इक्वल्स टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, और वहाँ पे हमने कैपिटल G की डायमेंशंस निकाले थे, है ना. तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम कांस्टेंट के भी डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. आपने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखा है, तो मैं एग्जांपल्स जब लूँगा तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेके आपको अगेन रिवाइज करा दूंगा. ठीक है. सो स्टूडेंट आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी. ठीक है. अगर नहीं भी आई, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, तो जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे कन्फ्यूजन आपके डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे. सो दिस आर द 5 यूजेस. कई बार एग्जाम में आता भी है कि इनके यूजेस लिखो. सो जस्ट लर्न ऑल दिस 5 यूजेस. नाउ कम फॉर द फर्स्ट पॉइंट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन. तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसके अंदर सारी जो कॉमन चीज़ें क्या है कि हम इक्वेशंस को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है s इक्वल्स टू वी इंटू टी. ये हमारे पास एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू वी इंटू टी. अब यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चंस देगा तो उसमें बता देगा कि s क्या है, v क्या है और t क्या है. तो देखो यहाँ पे s क्या है, s इज द डिस्प्लेसमेंट. s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, v वेलोसिटी है एंड t हमारा टाइम है. ठीक है. कई बार होता है ऐसा कि आपको लगेगा कि वो वेलोसिटी है वो टाइम है और वहाँ पे कुछ और दे देगा क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए. तो चीज़ों को पढ़ें, डायरेक्ट बिना पढ़े डायरेक्टली आप अटेम्प्ट ना करें क्वेश्चंस को. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलनी है. सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, s है एंड s इज व्हाट, s इज द डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ s? सो द डायमेंशन ऑफ s इज व्हाट, l. अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ में. ठीक है. तो लेंथ का मतलब क्या हो गया, लेंथ हम l से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो द डायमेंशन ऑफ s इज व्हाट, l. नाउ कम फॉर द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में क्या है, v इंटू टी. सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ v इंटू टी? देखो v क्या है यहाँ पर, v हमारे पास वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड. तो मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ, और सेकेंड का मतलब टाइम. तो l t माइनस 1. ठीक है. और टाइम दे रखा है इंटू टी है तो साथ में t कर दो. ठीक है. तो दिस t एंड दिस t गेट कैंसल्ड है. तो फाइनली क्या बच गया हमारे पास, l. नाउ सी हियर, so suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. So can we say that this equation number 1 and 2 is correct? Yes, or it is equal. So if equation number 1 and equation number 2 is equal, or we can say that if LHS and RHS are equal, है ना, अगर LHS और RHS equal हैं then the given formula is correct. तो ये जो फॉर्मूला हमें दे रखा है s इक्वल्स टू वी इंटू टी, ये क्या है, ये करेक्ट है. जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या है, l है, और राइट हैंड साइड डायमेंशन क्या है, l है. सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम किसी भी फार्मूला के ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, वेदर द गिवन फार्मूला इज करेक्ट और नॉट. आपको बस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, और देखना है कि दोनों डायमेंशन सही है, सेम है या फिर नहीं है. ठीक है. नाउ कम फॉर वन मोर क्वेश्चन हियर. सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने क्या ले रखा है, इफ p इज इक्वल्स टू 4t अपॉन r, है ना. हमारे पास एक इक्वेशन है p इज इक्वल्स टू 4t अपॉन r. अभी देखो p क्या है यहाँ पे, p इज द प्रेशर एंड t इज द सरफेस टेंशन एंड r इज द रेडियस. सो
वी हैव टू चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। सो देखो सबसे पहले बात यह है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई वेरिएबल है प्रेशर का, या सरफेस टेंशन T इज द टेंशन हेयर एंड R इज द रेडियस, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मूला को लर्न करो। फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो चीज़ें आपको नहीं हो पाएंगी, आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। सो सी हियर द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। अगर आपको डाउट है तो एक बार 9th क्लास की बुक खोलो, देखो वहाँ मिल जाएगा आपको प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, MLT माइनस 2, एंड एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ मीटर में होती है और ब्रेथ भी मीटर में होती है, सो लेंथ का स्क्वायर। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट ML माइनस 1 T माइनस 2। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन मिल गई हमें ML माइनस 1 T माइनस 2। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है। नाउ कम फॉर द राइट हैंड साइड डायमेंशन। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 4 आपको दिख रहा है दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इट इज डायमेंशन लेस। ठीक है। सो हमें T अपॉन R का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सो सी हियर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ T अपॉन R। वैसे मैंने लिख दिया है 4 यहाँ पे, कुछ नहीं करूँगा इसको, मैं बस यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया है। सो व्हाट इज थ्रस्ट और व्हाट इज टेंशन। सो टेंशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन जो होती है, देखो यहाँ पे T क्या था, सरफेस टेंशन। एंड व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अभी ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला पढ़नी पड़ेंगे आपको। सो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, MLT माइनस 2, एंड लेंथ के लिए L। और देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रेडियस है, तो रेडियस को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ में करते हैं, तो एक रेडियस के लिए ये रहा लेंथ। ठीक है। So it is on the numerator side it is MLT minus 2 and on the denominator side it is L square. So just solve this equation, so we will get ML minus 1 T minus 2. तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया था, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो डायमेंशन आई थी वो आई थी ML1 T minus 2, and what is on the right hand side, again same ML minus 1 T minus 2. So can we say that these two dimensions are equal and LHS equals to RHS. So the formula is correct. तो सेम प्रोसीजर, हमने सेम चीज़ें आपको जो बताई लास्ट क्वेश्चंस में, वही काम मैंने फिर से किया है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकाला और राइट हैंड साइड का डायमेंशन निकाला। अच्छा, अभी जैसे जैसे आपको फॉर्मूला नया नया फॉर्मूला मिल रहा है, सो जस्ट नोट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला। जैसे मान लो प्रेशर की फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं करी होंगी या फिर मिस करके होंगे, सो जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड सरफेस टेंशन और टेंशन के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ। नोट करते जाओ, आपको नेक्स्ट टाइम जब टेंशन और फोर्स प्रेशर मिलेगी तो माइट बी इट विल बी इजियर फॉर यू। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक इफ द इक्वेशन गिवन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट, है ना। वैसे सबको पता है कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला करेक्ट है, बट फिर भी हमें करनी है। सो E इज व्हाट, E इज द एनर्जी, M is the mass and C is the speed of light. It is given in the question. टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीज़ें हैं जो वेरिएबल है वो आपको क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि E क्या है, M क्या है और C क्या है। Now, so we have to find the dimension on the left hand side. So left hand side में एनर्जी है हमारे पास। अब एनर्जी और वर्क एक ही बात है। So what is the formula for work? Force into displacement. ठीक है। So the dimension of force is what? MLT minus 2 and displacement का L. सो m का m हो गया और l की पावर 1 यहाँ पर है, l की पावर 1 यहाँ पर है, तो 1 + 1 इज व्हाट 2 एंड t की पावर -2. सो फाइनली व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ml स्क्वायर t -2. अच्छा, एक और बात समझो, सपोज कोई स्टूडेंट एनर्जी की फॉर्मूला को mgh लेके चला है ना, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या फिर काइनेटिक एनर्जी बोल दो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी एनर्जी हैं। सो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो डायमेंशन कुछ और आएगा और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो डायमेंशन कुछ और आएगी, है ना। इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी द डायमेंशन विल बी सेम। तो मैंने देखो एक और डायमेंशन निकाला है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो द फॉर्मूला ऑफ P इज व्हाट, mgh. सो m के लिए होगी कैपिटल M एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो मीटर के लिए क्या होगी, लेंथ आ गई एक, एंड सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, टाइम का स्क्वायर, सो इट इज टी स्क्वायर। तो जी के लिए क्या आ गया, एल अपॉन टी स्क्वायर, एंड हाइट एच इज द हाइट, सो हाइट किस में होगी, लेंथ में होगी, सो इट इज एल। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, सो विल गेट एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है, सो वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज व्हाट, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे ही कर लो, अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लो तब भी सेम ही आनी है ना, काइनेटिक एनर्जी से निकाल के चेक कर लो, सेम ही आएगा। सो द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ कम फॉर द राइट हैंड साइड, इट इज एम सी स्क्वायर। सो एम इज मास, सो मास के लिए m, एंड c इज स्पीड, सो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अभी स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर का स्क्वायर एंड सेकेंड का स्क्वायर, सो मीटर क्या होगी, लेंथ, सो लेंथ का स्क्वायर एंड टाइम, टाइम का स्क्वायर, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो ये डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन बोथ आर इक्वल, so we can say that yes, the given equation E is equals to mc square is correct. Fine. So I hope आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अभी मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको सेम कॉन्सेप्ट पे, बट थोड़ा सा डिफरेंट लिया है मैंने इस बार, कि अगर फॉर्मूला इनकरेक्ट है तो करेक्ट भी करनी है। अभी हमारे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला इनकरेक्ट आएगा। देखो क्या है फॉर्मूला, चेक इफ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। एंड वन मोर थिंग, इफ इट इज इनकरेक्ट, अगर ये इनकरेक्ट है तो हमें उसे करेक्ट भी करनी है, ठीक है। सो देखो फॉर्मूला क्या दे रखा है मैंने, H इक्वल्स टू आर रो जी अपॉन टू टी कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि ये जो कॉस थीटा है और ये जो टू है, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे। सो नो नीड टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कॉस थीटा एंड टू, आएगा भी नहीं अगर करोगे तो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि h क्या है, हाइट है, एंड r इज द रेडियस, एंड रो इज द डेंसिटी, ठीक है, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड t इज द सरफेस टेंशन। अभी मैंने सरफेस टेंशन के ऊपर क्वेश्चन बता दिया है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो अभी टेंशन नहीं लेना आपको, इसलिए मैंने कहा था कि नोट करते जाओ, जो भी फॉर्मूला आपको नया नया फॉर्मूला मिल रहा है उसे नोट करते जाओ, ठीक है। जो कोई टेंशन नहीं लेना, अगर मान लो कि आपने 9th क्लास में इतना ध्यान नहीं दिया या फिर 10th में फॉर्मूला याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, जैसे जैसे फॉर्मूला मिल रहा है उसको पढ़ते जाओ, नोट करते जाओ। सो सी हियर, लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें, h दे रखा है, h इज द हाइट, सो हाइट का डायमेंशन l, so the dimension on left hand side is L, so just consider this as a equation number 1. Now what is the dimension on right hand side? तो देखो राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या दे रखा है, r रो g अपॉन 2t cos थीटा। तो r के लिए क्या हो जाएगी, लेंथ, भाई रेडियस क्या होती है, लेंथ में होती है, देन रो के लिए क्या, रो इज द डेंसिटी, एंड द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास के लिए क्या हो गया, कैपिटल M, एंड वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी L, ब्रेथ भी L और हाइट भी L, सो इट इज L क्यूब। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, ML माइनस 3, एंड नेक्स्ट इज G। सो G के लिए क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर के लिए लेंथ, एंड पर सेकेंड स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में है तो टाइम स्क्वायर, सो LT माइनस 2, एंड देन T क्या है हमारा, टेंशन, सरफेस टेंशन, सो इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो F अपॉन L के लिए क्या हो जाएगा, F के लिए MLT माइनस 2, एंड लेंथ के लिए L, सो MT माइनस 2। तो हमने इंडिविजुअली सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हमने निकाल लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ R रो G एंड T। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि cos थीटा और 2 का डायमेंशन नहीं निकालना, बिकॉज इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैविंग नो डायमेंशन, ठीक है। तो इनके डायमेंशंस नहीं है, जो फिक्स वैल्यू है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, उसके अंदर देख लेना व्हाट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैविंग इट्स फिक्स वैल्यू एंड वेरिएबल, ठीक है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट था और डायमेंशनलेस वेरिएबल भी था, वो दोनों टॉपिक जाके पढ़ो पहले, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट पुट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी। सो आर के लिए हमने यहाँ पे लेंथ के लिए L ले रखा है, देन रो के लिए ML माइनस 3, एंड देन G के लिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया LT माइनस 2, एंड फाइनली T के लिए MT माइनस 2। सो जस्ट सॉल्व ईच एंड एवरी term, so we will get
1 अपॉन एल और एल माइनस 1। अभी समझो बात को यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे डायमेंशन आए हैं वो क्या है, देखो यहाँ पे h है, मीन्स l है, यहाँ पे h की जो डायमेंशन होगी l हो गई, एंड जो राइट हैंड साइड डायमेंशन आया वो क्या है 1 अपॉन एल, मीन्स रेसिप्रोकल आ गया। सो वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, मीन्स जो फॉर्मूला है वो क्या है इनकरेक्ट है। अच्छा करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, सपोज कि मैं ये जो रिलेशन दे रखा है आपको क्वेश्चंस के अंदर h इक्वल्स टू आर रो जी अपॉन 2t कॉस थीटा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं मीन्स द न्यूमरेटर जो है उसको मैं डिनोमिनेटर बना दूं और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर कर दूं, तब डायमेंशन क्या आएगी, तब डायमेंशन आएगा h, है ना। देखो इस वाले कंडीशंस में जब फॉर्मूला ये है तो डायमेंशन क्या आई है 1 अपॉन एल आई है, तो अगर इसका उल्टा होगा तो डायमेंशन क्या आएगा एल आएगा। सो एल किसका डायमेंशन है एच का डायमेंशन है, तो फिर क्या हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। सो द करेक्ट इक्वेशन इज एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। क्लियर बात है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, वहाँ पे और मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, टू राइट अ फॉर्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच द गिवन क्वांटिटी डिपेंड्स। मैंने आपको कहा था कि अगर हमें किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशंस पता है सो देन वी कैन फाइंड द और वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। तो ये थोड़ा जो टॉपिक है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, समझो यहाँ पे अच्छे से। हमने एक स्टेटमेंट ली है, सपोज दिस स्टेटमेंट इज गिवन द क्वेश्चन कि जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। समझो एक एक बात समझना आप अच्छे से, बस इतनी सी बातें हमें पता है इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अभी जो भी कॉन्सेप्ट है आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको पता है कि F इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, उसको भूल जाओ, प्रीवियस कॉन्सेप्ट मत याद रखो नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। अभी हमें कुछ नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, बस हमें ये पता है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, वेदर इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट कुछ नहीं पता, अभी डिराइव करेंगे तब समझ में आएगी चीजें। ओके, सो एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन कि जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है ना, फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो एक बार तो क्या करना है आपको, सबको डायरेक्टली डिपेंडेंट ले लेनी है। अगर वो इनडायरेक्टली होगी तो वो डिनोमिनेटर में अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। एक बार सारे क्वांटिटी को डायरेक्टली डिपेंडेंट लो, ठीक है। सो फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, मैंने ले लिया फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास। अभी स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है कि रूट के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है, हमने पावर एक्स ले लिया इसको, जो भी होगा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बाद में। सो एम की पावर एक्स, है ना। अरे फॉर्मूला ये थोड़ी होता है हमेशा एफ इक्वल्स टू एम, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, एम की पावर कुछ भी हो सकता है, तो हमने एक्स ले लिया, अगर नहीं होगा पावर तो 1 आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हमने एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ले लिया और इसके लिए हमने पावर वाई ले लिया, है ना। नाउ सो जस्ट रिमूव दिस प्रोपोर्शन साइन, सो वी हैव टू पुट हेयर कांस्टेंट k। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, f इक्वल्स टू k m टू द पावर x एंड a टू द पावर y। यहाँ तक बातें क्लियर है। नाउ सी हियर, सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है ml t माइनस टू, कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। और m क्या है यहाँ पर, m इज द मास, सो मास के लिए कैपिटल M की पावर x एंड a इज द एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए t स्क्वायर, सो ऊपर लेके आओ, सो t माइनस टू, तो क्या हो गया एल टी माइनस टू टू द पावर y। देखो एक्सेलरेशन का पावर y है, तो मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखकर पावर y लगा दिया यहाँ पे। नाउ जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, सो m की पावर x हो गई, l की पावर y एंड t की पावर माइनस टू वाई। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर ईच एंड एवरी बेस। तो देखो सबसे पहले m वाले को m से कंपेयर करो, तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल एक m है, अगर मान लो एक और m होता तो पहले सॉल्व कर लेना उसको। हमें यहाँ पे एक ही m चाहिए, एक ही l चाहिए और एक ही t चाहिए। अगर दो m है तो दोनों को सॉल्व कर लो, बेस बेस को सेम देके पावर ऐड कर लो या माइनस कर लो, जो भी साइन के ऊपर डिपेंड करती है। सो आफ्टर कंपेयरिंग वी कैन से दैट m to the power 1 is equals to m to the power x. So what is the value of x? The value of x is 1. Fine.